आणि आपलं बेंतळुक्याचं नाव साता समुद्रापलीकडे पोहोचवलंय ते तुम्हा आम्हा सर्वांचे लाडके अमित सर. त्यानंतर मी निलेश पाटील मॅन फ्रॉम हनुमानपाडा. पुढील धावतं वर्णन तुम्हाला निश्चितपणे ऐकवण्याचा प्रयत्न करेन. दरम्यान सामना रंगतोय तो म्हणजे जाणता राजा दादर विपक्ष गावदवी तरणखोप. निश्चयाचा महामेरू बहुत जनांचे आधारू अखंड स्थितीचा निर्धारू जानता राजा. चलते मैदान की तरफ यहाँ पर अच्छी गेंद यहाँ पर कट करने का प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज, पर लाइन और लेंथ काफी खूबसूरत यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर. अगर कितना भी बड़ा बल्लेबाज हो, अगर ऑफ स्टंप लाइन आप पकड़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है कट करने के लिए. तो इसी प्रकार से यहाँ पर ऑफ स्टंप पकड़ के रखा है गेंदबाज ने. काफी अच्छी चतुरभाई गेंदबाजी यहाँ पर. फिर से एक बार पुल किया इस गेंद को, कवर के ऊपर से निकाले इस गेंद को, नहीं रुकेगी गेंद, जाएगी सीधा पॉइंट लाइन के बाहर. अगर गेंद चरणों में तो जाएगी पॉइंट लाइन के चरणों में. यहाँ पर सनसनाता दंदनाता चौवा और डीजे मास्टर के लिए यहाँ पर मौका बनता हुआ ठोक डीजे. दोस्तों, जिंदगी इतनी जियो कि उम्र कम पड़ जाए, हंसो इतना कि खुशी कम पड़ जाए. कुछ मिले ना, अगर ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर कोशिश इतनी करे कि आपको सफलता मिल जाए. यहाँ पर सफलता प्राप्त करते हुए बल्लेबाज यहाँ पर चारों खाने चित. अच्छी गेंद थी, चरणों में थी, उसको भेज दिया पॉइंट लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. 4 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस एक के साथ जाकर पहुंच रहे हैं 5 रनों के ऊपर. समझदारी 12 यहाँ पर क्रिकेट देखने को मिल रहा है. काफी खासा आयोजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है. नाइस टूर्नामेंट का आयोजन करना और उसको सक्सेस करना एक बड़ी चुनौती होती है. बालगुडू दादा ने ये जो आयोजन किया है काफी तगड़ा आयोजन है और काफी रोमांच भरा यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ तरणखोप विपक्ष दादर के बीच में. चंदू नाकवा यांच्यासाठी 3 षटकांसाठी 3000 रुपये पारितोषिक है. चलते मैदान की तरफ यहाँ पर अच्छी गेंद और पिच डिलीवरी थी, पूरी तरह से बल्ले पर ली नहीं. अच्छी कॉल यहाँ पर. रनिंग विकेट की बात करें तो काफी तेज विकेटों के बीच 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 6 रनों के ऊपर. जानता राजा दादर साठी षटकार चौकारासाठी ही सुवर्ण संधी आहे. हॅट्रिक साठी सुद्धा आहे जानता राजा दादर ह्या संघासाठी. एक बड़ी चुनौती है जानता दादर को, क्योंकि चाहेंगे यहाँ पर दोनों टीम यहाँ पर पुल करने का प्रयास. कवर के ऊपर से निकाला इस गेंद को, लॉन्ग ऑन रीजन में यहाँ पर 1 रन मुकम्मल किया. 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहे 7 रनों के ऊपर. साझेदारी पलपती होगी यहाँ पर धीरे धीरे. पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर चल रहा है. पहले ओवर की अगर बात करें तो पहला ओवर लेकर आ रहे हैं यहाँ पर अक्षय पाटिल. शॉर्ट ऑफ रन अप यहाँ पर लेते हुए यहाँ पर 8-9 कदमों का स्टार्ट लेते हुए धीरे धीरे यहाँ पर दौड़ना चालू किया है. ये गेंद फुल गेंद थी और चूक गए यहाँ पर बल्लेबाज और यहाँ पर फर्नीचर डिस्टोर किया है. पहले विकेट का पतंग मैदान से बाहर होता ठोक दीजिए. धन्यवाद डीजे. उड़ा भी दो सारी रंजिशें इन हवा में यारो, उड़ा भी दो सारी रंजिशें इन हवा में यारो. छोटी सी जिंदगी है, कब तक नफरत करोगे. घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है. शीशा वही रहता है पर तस्वीर बदलती रहती है. इससे पहले अगर देख लिए गए तो पहले 4 रन प्राप्त किए थे, उसके बावजूद क्या कमबैक किया यहाँ पर अक्षय ने. चारों खाने चित यहाँ पर बल्लेबाज सीधा यहाँ पर फर्नीचर डिस्ट्रॉय किया है. क्लिंग बोल्ड यहाँ पर ट्रिपल चित. पहले विकेट का पतंग मैदान से बाहर होता हुआ यहाँ पर पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर टीम को
और पहले विकेट के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 7 रन के ऊपर। अच्छा कमबैक करते हुए यहाँ पर गेंदबाज है अक्षय, शॉर्ट ऑफ रन ऑफ है। 8-9 कदमों का स्टार्ट लेते हुए यहाँ पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज यहाँ पर रोशन पाटिल, यहाँ पर सूरज गेंदबाजी का भार संभालते हुए यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी, यहाँ पर लॉलीपॉप गेंद जरूर डाली थी यहाँ पर कभी कभी आप जब ज्यादा उत्साहित होती है तो फुल टॉस गेंदों को चूक लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर एक लॉलीपॉप जैसी गेंद थी, यहाँ पर बल्लेबाज ने चूक की, अगर भेज सकते थे इसको सीमा पार भी, पर फुटवर्क इतना अच्छा नहीं था यहाँ पर बल्लेबाज का, चूक गए इस गेंद को सीमा पार भेजने से। थर्ड अंपायर की मांग यहाँ पर की हुई है, निश्चित रूप से यहाँ पर जांच होगी इस गेंद की। सूरज पाटिल यहाँ पर गेंदबाज है, सूरज पाटील व्यासपीठावरती यायचे आपण। दादर गावचे सूरज पाटील, थर्ड अंपायर की मांग यहाँ पर की हुई है, यहाँ पर जांच हो रही है थर्ड अंपायर की। फेयर डिलीवरी आहे, फेयर डिलीवरी आहे। अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है। मौका जरूर दिया जाता है यहाँ पर बल्लेबाज को हाथ खोलने का, पर बैट और बॉल के बीच यहाँ पर कोई संपर्क नहीं हुआ। बिंदी गेंद जाती हुई यहाँ पर डॉट गेंद यहाँ पर निकालते हुए फिर से एक बार गेंदबाजी के बाहर संभालते हुए यहाँ पर आंखों से यहाँ पर दौड़ना चालू किया, आगे की तरफ जिगरा है बल्लेबाज गेंदबाज के पास, यहाँ पर ऊपरी हिस्सा जरूर लगा है बल्लेबाज का। एक रन आंकड़े के साथ पूरा करते हुए दूसरे रन का प्रयास, यहाँ पर रनिंग विकेट काफी अच्छी, यहाँ पर 2 रन मुकम्मल हुए। 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा है 9 रनों के ऊपर। यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर साझेदारी यहाँ पर पलपती हुई, यहाँ पर दोस्तों परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय कर लेते हैं मंजिल आसमानों की। रखता है जो हौसला आसमान छू लेने का, उसको नहीं परवाह होती गिर जाने की। ये गेंद फिर से एक बार पुल किया, इस गेंद को गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे यहाँ पर, और निश्चित रूप से यहाँ पर दूसरे विकेट का पतंग होता हुआ, यहाँ पर दूसरा झटका लगता हुआ, यहाँ पर ठोक दीजिए। खरं तर अतिथी मंचकावरती आर्या एंटरप्राइजेसचे ओनर आमचे खरं तर भाऊजी सूरज पाटील यांचं शुभ आगमन खरं तर या ठिकाणी अतिथी मंचकावरती आपण पाहतोय। आर्या एंटरप्राइजेस पाय फक्त नाव नाही आहे, ब्रँड आहे। चांगल्या दर्जाचे टी शर्ट, ट्रॅक आणि स्पोर्ट्सचे सर्व साहित्य तुम्हाला या शॉप मध्ये मिळतील आणि आवर्जून तुम्ही भेट द्या। सध्या ऑफर सुरू आहे हनुमान नाईक आणि खरं तर या शॉपचे ओनर सूरज पाटील दादर यांचं शुभ आगमन अतिथि मंचकावरती अपन पाहतोय। धन्यवाद। चलते मैदान की तरफ यहाँ पर दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर जाना जाता है पिच बल्लेबाजी के लिए, पर यहाँ पर गेंदबाज ने जो दमखम लगाया है काफी काबिले तारीफ। यहाँ पर फिर से एक बार आगे की तरफ यहाँ पर बैकफुट पर ढकेला है, रन लेना चाहते थे, खतरनाक साबित हो सकता है यहाँ पर, और निश्चित रूप से यहाँ पर तीसरे विकेट का पतंग होता हुआ यहाँ पर अंपायर की उंगली उठी, यहाँ पर तीसरा झटका लगता हुआ ठोक दीजिए। येस थँक्यू डीजे पाय एनडी भाई साठी खरतर कॅश प्राइज असेल। विनायक दादा पाटील पत्रकार यांच्याकडून 3 षटकारांसाठी एका ओव्हर मध्ये जर का 3 षटकार आले फलंदाज एनडी भाई यांच्या बॅट मधून तर
तब्बल 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज। निश्चित रूप से यहाँ पर कैश प्राइज लगते हुए यहाँ पर, और तीसरा झटका यहाँ पर लगता हुआ टीम रामवाड़ी को। दोस्तों जिंदगी इतनी जियो कि उम्र कम पड़ जाए, हंसो इतना कि खुशी कम पड़ जाए, कुछ मिले अगर ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर कोशिश इतनी करो कि भगवान आपको देना पड़े। ये तो गेंदबाज चाह रहे कि विकेट के ऊपर विकेट गेंद फेंकी जाए, और यहाँ पर 3 विकेट मुकम्मल किए यहाँ पर गेंदबाजों ने दमखम रखते हुए यहाँ पर गेंदबाजी का यहाँ पर काबिल तारीफ गेंदबाजी यहाँ पर होती हुई। चंदू नाखवा यांच्याकडून 3 बॉलसाठी 3 षटकारांसाठी यहाँ पर 3000 का पारितोषिक है। आगे की तरफ पुल किया इस गेंद को, गेंद नहीं रुकेगी, यहाँ पर जाएगी सीधे बॉल नेट के बाहर। बिग 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 6 के लिए यहाँ पर मास्टर। वाकड्या तिकड्या बाबलीचा हिरवागार पाळा, वाकड्या तिकड्या बाबलीचा हिरवागार पाळा, दूर दूर मारेगा षटकार पर झुकेगा नहीं साला। यहाँ पर 3 विकेट डाउन हो चुके, उसके बावजूद बल्लेबाजी देखिए, अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर। 1 बॉल फिर से एक बार सनसनाता जनजनाता यहाँ पर चौंकाता हुआ अटल करंडक यहाँ पर दस्तक को मस्तक देते हुए गेंद सीमा रेखा पार बॉल नेट के बाद 4 रनों के लिए ठोक दीजिए। तीन विकेट खो जाने के बाद एक छक्का और चौवा इस पारी में आ चुका है, और उसकी बदौलत टीम का स्कोर काफी तेजी के साथ ऊपर उठता हुआ जाकर पहुंच रहा है 19 रनों के ऊपर। यहाँ पर नीलेश पाटिल बल्लेबाजी का भार संभालते हुए यहाँ पर चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। ए नीलेश पाटिल, तेरी बल्लेबाजी ने देखने वालों को यहाँ पर आवारा बना डाला। छक्के और चौकों के साथ यहाँ पर आतशबाजी करते हुए, इरादे स्पष्ट यहाँ पर करते हुए यहाँ पर, और क्या घमासान युद्ध यहाँ पर चल रहा रामवाड़ी विपक्ष दादर के बीच। यहाँ पर क्रिकेट का महाभारत आरंभ हो चुका है। यहाँ पर यदा यदा ही धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारतम, ये क्रिकेट का महाभारत यहाँ पर आगाज करते हुए बल्लेबाज 3 विकेट यहाँ पर डाउन होने के बाद यहाँ पर घमासान यहाँ पर चलता हुआ, करो या मरो ऐसी स्थिति में जो जीता वही सिकंदर कहलाएगा। दोस्तों फिर से एक बार पुल करने का प्रयास जरूर किया था, बैट और बॉल के बीच इतना संपर्क नहीं। 1 रन यहाँ पर मुकम्मल होता हुआ, 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 20 रनों के ऊपर। यहाँ पर अगर एनडी भाई ने यहाँ पर 50 लगा दी तो 3000 का पारितोषिक यहाँ पर मुकम्मल किया जाएगा। यहाँ पर 3 बॉल 3 6 के लिए यहाँ पर 1000 रुपए का पारितोषिक प्रथमेश पाटिल की तरफ से। फिर से एक बार गेंदबाजी का भार संभालते हुए आगे की तरफ पुल किया इस गेंद को, नहीं रुकेगी गेंद, यहाँ पर जाएगी सीमा रेखा बाहर, 6 रनों के लिए ठोक दीजिए। जावई भोला, जावई भोला सासरा काढते पोरा 16 आणि निलेश पाटिल इधर दनादन ठोकते टोला। क्या बात है यहाँ पर, 3 विकेट डाउन होने के बाद यहाँ पर ऐसी बल्लेबाजी धराशायी कर दी। यहाँ पर बल्लेबाजी की अगर बात करें तो 4 खाने जीत यहाँ पर गेंदबाज के शानदार लाजवाब प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर फिर से एक बार भाई फुटवर्क है, टाइमिंग है, अगर क्लास की बात करें तो शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने बल्ले से यहाँ पर अगर गेंद चरणों में यहाँ पर फुटवर्क दिखाते हुए सीधे हाथों से खेल दिया 2 रन के साथ, 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 28 रनों के ऊपर। धीरे धीरे यहाँ पर फिर से एक बार साझेदारी पलटती हुई। यहाँ पर क्रिकेट एक ऐसा जरिया है दोस्तों जहां पर आप नाम कमा सकते हैं, जहां पर आप उभर कर आ सकते हैं। दोस्तों सनी लिवान को कौन नहीं पहचानता दोस्तों। इसके बाद में मुहावरा कहूंगा, चलते मैदान की तरफ यहाँ पर फिर से एक बार अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को। देखे बल्लेबाज वही अच्छा होता है जो अच्छे गेंद को सम्मान दे, सम्मान दिया इस गेंद को, फिर भी उसके बावजूद 1 रन यहाँ पर निकाला। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता जाकर पहुंच रहा है 29 रनों के ऊपर।
दोस्तों जिंदगी में कमाना है तो इज्जत कमाओ, शोहरत कमाओ, नाम कमाओ, पैसे के पीछे मत भागो, क्योंकि पैसा तो सनी लियोन भी कमाती है। और दोस्तों सनी लियोन को कौन नहीं पहचानता, पर उसके पास वो इज्जत नहीं है, शोहरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं क्रिकेट एक ऐसा जरिया है जिससे आप इज्जत कमा सकते हैं। एक गेंद सीधे विकेट कीपर के ऊपर से जाकर पहुंच रहे हैं 4 रनों के लिए, यहाँ पर किस्मत का चौवा मिलता हुआ इस 4 रन के बदले टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है। लेग बाइस का स्कोर यहाँ पर अंपायर की तरफ से आता हुआ 4 रन के बदले टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 33 रन के ऊपर। लॉस ऑफ द 2 विकेट्स, यहाँ पर 3 विकेट्स, 3 विकेट के बावजूद यहाँ पर संभल कर यहाँ पर बल्लेबाजी चल रही है। बात करें बल्लेबाजी के दमथम यहाँ पर रख रहे हैं यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ी साथ देते हुए अपने एक दूसरे का। और क्यों ना हो दोस्तों, अगर बात हो अस्मिता की, लड़ाई की, तो यहाँ पर युद्ध चल रहा है। यहाँ पर फिर से एक बार उठा के खेलने का प्रयास, बैट और बॉल में कुछ संपर्क नहीं। यहाँ पर बुद्ध बनने गए थे पर बुद्धू बन गए। यहाँ पर बिंदी गेंद, यहाँ पर हे जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा, हे हुकला तो संपला। बिंदी गेंद यहाँ पर, बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है और 2 ओवर के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर यहाँ पर चलता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 33 रन 3 विकेट के नुकसान के साथ। ठोक दीजिए। हेलो, मेरे साथी समालोचक यहाँ पर बताते हुए और दाद देने हुए कि जिस प्रकार से 3 विकेट यहाँ पर डाउन हो चुके थे, उसके बावजूद नीलेश पाटिल ने जो बल्लेबाजी करी, काबिल तारीफ यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए। दोस्तों गुरु कहते हैं कि मत सोच तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते उसके जीवन में कभी दोस्तों अंधेरा नहीं होता। ये अस्मिता का प्रश्न है। क्रिकेट ये महाभारत है, ये आरंभ हो चुका है यहाँ पर और देख रहे घमासान नृत्य यहाँ पर चलता हुआ मैदान के ऊपर। क्या काबिल तारीफ बल्लेबाजी यहाँ पर नीलेश द्वारा। सुरमा वही बड़े जो हर हाल में लड़े, सर हथेलियों पर लेकर चले, धर्म उनका है वीरता, कर्म उनका है वीरता। जीत या हार होगी ये नहीं सोचते हैं, योद्धा वही होते हैं जो हर हार में लड़ते हैं। योद्धा वही होते हैं दोस्तों जो हर हार में लड़ते हैं। 3 विकेट के बाद यहाँ पर मैच में बने रहना अपने आप में एक काबिल तारीफ यहाँ पर जज्बा दिखाते हुए यहाँ पर दोस्तों लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती दोस्तों, और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। ये जिगरा यहाँ पर नीलेश पाटिल ने अपनी बल्लेबाजी में दिखाया है और उसकी बदौलत यहाँ पर 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 33 रनों के ऊपर 3 विकेट के नुकसान के साथ। चौथा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, चौथा ओवर लेकर आए यहाँ पर गिरीश मात्रे। 5 ओवर का यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ 33 रनों पर यहाँ पर खेल रही है दादर की टीम। यहाँ पर दादर एक नाम जिन्होंने अपनी डंका छोड़ी है इस विभाग में, वो नाम यहाँ पर अर्जित करने की प्रयास में यहाँ पर नीलेश पाटिल और उसके साथी। चौथा ओवर यहाँ पर लेकर आ रहे हैं गिरीश मात्रे। राइट आर्म मारा करेंगे यहाँ पर, पुल किया इस गेंद को, नहीं रुकेगी गेंद, जाएगी सीधा फाइनल की दिशा में। बिग 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 6 के लिए ठोक दीजिए। कमजोर कड़ी के ऊपर वार करना चाहिए, यहां पर वार कर दिया है बारंबार। कटा हुआ चंदन का पेड़ अपना सुगंध नहीं छोड़ता, गन्ना किसना भी पीस लो वो अपना मिठास नहीं छोड़ता। यहां पर बल्लेबाज दिखाते हुए है, दमखम लगाते हुए इस पारी में या तो मरो या तो करो। ये कर्म भूमि है, ये रण भूमि है, इतिहास गवाह है दोस्तों।
जो जीता वही सिकंदर कहलाता है। ये रणभूमि है, यहाँ पर लड़ना होगा, यहाँ पर मरना होगा, यहाँ पर अपना जज्बा यहाँ पर दिखाना होगा। दादर विपक्ष रामौरी के बीच ये मुकाबला यहाँ पर घमासान युद्ध यहाँ पर चलता हुआ इस मैदान के ऊपर। और या पार की लड़ाई यहाँ पर दादर और तरणखोप के बीच ये मुकाबला। पहले गेंद के ऊपर 6 रन यहाँ पर। दूसरी गेंद फिर से एक बार कमबैक करते हुए खिलाड़ी यहाँ पर गेंदबाज, और कमबैक करना होगा अपने टीम के लिए, खुद के लिए। ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये हमारी गांव की लड़ाई है, ये खुद की लड़ाई है। यहाँ पर कमबैक करना होगा खिलाड़ी को। हर एक खिलाड़ी जो मैदान में उतरता है अपना 100% यहाँ पर देना होगा। हर एक खिलाड़ियों को यहाँ पर छक्का खाने के बाद यहाँ पर कमबैक करते हुए फिर से एक बार ये गेंद फिर से एक बार कारपेट माध्यम की तरफ से लुढ़कती हुई गेंद जाएगी। जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, 1 रन बनेगा मौका। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है यहाँ पर 40 रनों के ऊपर। अच्छी साझेदारी यहाँ पर बनाते हुए शानदार यहाँ पर क्रिकेट का मैदान यहाँ पर, और क्या कमबैक करते हुए यहाँ पर खिलाड़ी रनआउट के रूप में यहाँ पर पैवेलियन वापस जाना होगा। चौथा झटका यहाँ पर टीम को लग चुका है और उनकी जगह संभालने के लिए आए हैं साहिल पाटिल। अगर नीलेश पाटिल की बात करें तो अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं मैदान में 25 रनों पर। और नीलेश पाटिल से मैं एक बात कहना चाहूंगा, दादर गांव के सुपुत्र है दोस्तों। हर पर्वत पर मानी मोती नहीं होते, हर पर्वत पर मनी मानी मोती नहीं होते, हर माटी के माथे पर मुक्ता मणि नहीं होते, और हर पंचायत के पास नीलेश पाटिल जैसे बल्लेबाज नहीं होते। आकाश में उड़ाया एक गेंद यहाँ पर, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए, पर सेफ लैंडिंग था। 1 रन आसानी के साथ, 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 42 रनों के ऊपर। देखो आंखों में इशारा हो गया और देखते ही देखते दूसरे रन का यहाँ पर इजाफा हो गया। धीरे धीरे साझेदारी पलटते हुए 3 विकेट जल्दी गिरे थे, उसके बावजूद दादर की यहाँ पर बल्लेबाजी की बात करें तो काफी काबिल तारीफ यहाँ पर बल्लेबाजी होती हुई। फिर से एक बार पुल किया इस गेंद को फाइन लेके देखिए तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। 1 रन आसानी के साथ दबाव डालने की कोशिश यहाँ पर, 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 43 रनों के ऊपर। 4 विकेट के नुकसान के साथ यहाँ पर 43 रन बोर्ड के ऊपर अगर ध्यान दे तो एक सम्मानजनक स्कोर मैं कहूंगा, क्योंकि 3 विकेट खो जाने के बाद जब आपकी ओपनिंग साझेदारी, ओपनिंग बल्लेबाज जब डाउन होते हैं तो उसके बावजूद जब बल्लेबाजी ऐसी होती है तो काफी काबिल तारीफ मैं कहूंगा। यहाँ पर फिर से एक बार पुल किया इस गेंद को, मिडाउन के ऊपर से खेलने का प्रयास, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए थोड़ी सी गलती यहाँ पर, जीवनदान मिलता हुआ, दूसरे रन का यहाँ पर इजाफा होता हुआ 2 रन के साथ टीम का स्कोर फिर से एक बार आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 45 रनों के ऊपर। 4 विकेट के नुकसान के साथ यहाँ पर 45 रन, यानी कि 4 ओवर का मुकाबला खत्म हो चुका है। 4 ओवर में टीम का स्कोर है 45 रन। 4 विकेट के नुकसान के साथ यहाँ पर डीजे मास्टर के लिए यहाँ पर मौका देता हुआ ठोक डीजे। नेक्स्ट मॅच गावदेवी वरेडीला फाईट करेल VCC दुर्शेत, हर्ष दुर्शेत। चला दुर्शेत टीम आणि वरेडी संघाला आमची विनंती असेल आपण टॉस साठी या। धन्यवाद परमेश्वर। यहाँ पर मित्रांनो, जगातील 1 नंबर लाकडाला साग म्हणतात, जगातील 1 नंबर लाकडाला साग म्हणतात। ज्याच्या विषाला तोड नाही त्याला कोबरा नाग म्हणतात, आणि ज्यांनी मुघलांची वाट लावली त्याला राजा शिवछत्रपती महाराज म्हणतात। इथे मात्र दादर संघ रामवाडी संघाची वाट लावतो, निलेश पाटील एकटाच सुंज देतोय,
तरंडकोप संघाला निश्चितपणे टाळ्या झाल्या पाहिजे त्या खेळीसाठी. उत्कृष्ट खेली करनारा यहाँ पर नीलेश पाटिल. चलते मैदान की तरफ फिर से एक बार यहाँ पर ये गेंद और फर्नीचर डिस्ट्रॉय. यहाँ पर क्लिंग बॉल ट्रिपल अचित. यहाँ पर डीजे मास्टर के लिए मौका बनता हुआ ठोक डीजे. मित्रांनो, जंगलात सिंहासमोर जाणारे भरपूर होते, पण सिंहाचा जबडा फाडणारे एकच होते, स्वराज्याचे धाकळे जणी छत्रपती संभाजी महाराज. स्लॉग ओव्हर मध्ये इथे विकेट काढलेला आहे आणि फटकेबाजी चालू आहे मैदानावरती आणि अशा प्रकारे गोलंदाजी करणं सोपं नाही. स्लॉग ओव्हर मध्ये धराशाही करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज की पहले गेंद के ऊपर चारों खाने चित. यहाँ पर अगर गेंदबाज का नाम बताया स्वप्निल निषाद. पहले गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त करते हुए यहाँ पर ये गेंद मिड ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास. वहां पर खिलाड़ी के मस्तक का दस्तक देते हुए गेंद नहीं रुकेगी, जाएगी सीधा बॉल लाइन के बाहर. बिग 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 चौके के लिए दोस्तों, सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती. जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती. जानते हैं यहाँ पर दादर के बल्लेबाज की क्या करना है. रनआउट का मौका बन सकता था. यहाँ पर एक रन आसानी के साथ दूसरे का प्रयास. यहाँ पर एक रन के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है यहाँ पर 50 रनों के ऊपर. 50 कंप्लीट. 50 कंप्लीट. यहां पर 3 विकेट जल्दी खो जाने के बाद 50 अगर कोई टीम मुकम्मल करती है तो शानदार बल्लेबाजी में कहूंगा. यहां पर नीलेश अभी भी यहां पर मैदान में डटते हुए चलते मैदान की तरफ फिर से एक बार यहां पर स्लॉग ओवर है. यहां पर गेंदबाजी का बाहर संभालते हुए निषाद. ये गेंद पुल किया. इस गेंद को गेंद हवा में जाएगी सीधे यहाँ पर अटक कैलेंडर के यहाँ पर दस्तक देते हुए गेंद सीमा रेखा पार. बिग 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 6 के लिए ठोक दीजिए. वार चाहे एक ही हो पर भरपूर होना चाहिए. क्या ताकतवर स्ट्रोक यहां पर. ताज के खेल में हुकुम का इक्का और क्रिकेट के खेल में छक्का काफी मायने रखता है. यहां पर छक्का डाकते हुए इस गेंद के ऊपर अच्छी गेंद. यहां पर 2 रन मुकम्मल होते हुए दोनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है यहां पर 58 रनों के ऊपर. कुछ गेंदें शेष यहां पर. काबिल तारीफ यहां पर मैं कहूंगा बल्लेबाजी करते हुए दादर के जितने भी जो बल्लेबाज है, काबिल तारीफ यहां पर जिन्होंने बल्लेबाजी की है. यहां पर फिर से एक बार यहां पर कुछ गेंदें शेष इस ओवर की. अगर बल्लेबाजी का बात की जाए तो काबिल तारीफ बल्लेबाजी यहां पर 3 विकेट के नुकसान के साथ उभर कर आई हुई टीम. फिर से एक बार यहां पर पुल किया. इस गेंद को गेंद नहीं रुकेगी, जाएगी गेंद. मैंने पहले ही कहा था कि गेंद अगर चरणों में है तो जाएगी बॉल लाइन के चरणों में. यहां पर बिग 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 6 के लिए ठोक दीजिए.
आपल्याकडे अतिथी मंचकावरती उपस्थित आर्या इंटरप्राइजेसचे ओनर सूरज पाटील दादर यांचा हा सन्मान आम्ही अतिथी मंचकावरती संपन्न करतोय। मी विनंती करेल निकेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान आपण पाहणार आहोत। सूरज पाटील दादर आर्या इंटरप्राइजेसचे ओनर। पहा हे फक्त नाव नाही आहे, ब्रँड आहे। बऱ्याचशा स्पर्धांसाठी खरतर ज्यांच्या माध्यमातून जर्सीज बनवल्या जातात, बऱ्याचशा लीगसाठी ज्यांच्या माध्यमातून आपण जर्सीज पाहतोय। अगदी पेन तालुका उरण पनवेल किंबहुना रायगडात ज्यांच्या जर्सीज ज्यांचं नाव सध्याच्या घडीला आपण पाहतोय असे आमचे सूरज पाटील सोनखारचे जावई आहेत। सो त्यांचं या ठिकाणी आपण मनपूर्वक स्वागत करूया। टॉस साठी आम्ही इन्व्हाइट करतोय टीम वरेडी आणि त्यांच्या विरोधात दुर्शेत। 2 मिनिटांचा अवधी असेल। प्रथम येणाऱ्या टीम कॅप्टनला टॉस विन दिला जाईल। धन्यवाद परमेश सर। देखो दोस्तों, सूर्य प्रमाण नहीं देता उसकी प्रकाश का कि वो कितना तेज है, उसकी रोशनी से पता चलता है। जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी की है दादर के बल्लेबाजों ने, काबिल तारीफ यहाँ पर बल्लेबाजी। 3 विकेट के बाद यहाँ पर उभर कर आई है टीम और टोटल स्कोर यहाँ पर बोर्ड के ऊपर ध्यान दे तो जाके पहुंचा है 64 रन, 65 टू विन है। दोस्तों, अनुभव की कमल विपत्ति की पाठशाला में खेलते हैं। काबिल तारीफ यहाँ पर मैं कहूंगा शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए। दोस्तों, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जितना रख, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जितना रख। जिस प्रकार से 3 विकेट के बाद यहाँ पर जो आतिशबाजी की है चौकों और छक्कों की, और जो काबिल तारीफ यहाँ पर स्कोर खड़ा किया दादर की टीम ने 64 रनों का, 65 टू विन है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कौन हारेगा यहाँ पर। दोस्तों, पाने वाला कौन है, खोने वाला कौन है, पाने वाला कौन है, खोने वाला कौन है, इस जहां में यारों किसका होने वाला कौन है, ये तो वक्त बताएगा कि इस मैच का नतीजा क्या होने वाला है, इस मैच का नतीजा क्या होने वाला है। या ठिकाणी मला समालोचन करण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी बालगुट्टू सरांचं खूप खूप आभार व्यक्त करतोय। त्यांच्यासाठी 1-2 शब्द निश्चितपणे मी इथं ऐकवतो। माझे गुरुवर्य अमित सर, अमित सर यांचं नाव खूप मोठं आहे। टॉस बॉक्स कडे जाऊया आपण। अमित सर, यस, टॉस होतो इकडं रोहन मोकल यांच्या शुभ हस्ते। एका बाजूला गावदेवी वरेडी आणि यांच्या अपोजिट आहे दुर्शेत। दोन्ही संघ आमने सामने आहेत आणि टॉस कोण मागतोय? हेड आणि टेल आहे। सामना 5 षटकांचा आहे। यस, वरेडीला मान दिलाय। टेल नाणेफेक हार्दिक स्वागत करतो, वेलकम। बघा, वरेडी संघाचे जे प्लेयर आहेत त्या सर्व प्लेयर्सना आपल्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या उजव्या बाजूला सर्वांनी यायचं आहे। आपण जाऊया बॅक टू द कॉमेंट्री बॉक्स। येस, थँक्यू निलेश सर आणि अभित दादा। पहा, विकेट हॅट्रिक साठी खरतर दादरच्या गोलंदाजांना चंदू नाकवा दादर यांच्याकडून खरतर हे 3000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल। पहिलं षटक सुरू आहे। टार्गेटचा जर का आपण विचार केला तर 65 धावसंख्येचं लक्ष्य। एक्स्ट्रा कव्हरला, कव्हर क्षेत्रामध्ये सेकंड अटेम्प्ट मध्ये कॅच ड्रॉप। खरं तर अगदी सोपा झेल त्या ठिकाणी निसटला। क्रिकेटमध्ये असं म्हटलं जातं, जोपर्यंत झेल पकडला जात नाही तोपर्यंत तो कठीण आहे की सोपा आहे हे आपण ठरवू शकणार नाही आहोत।
आमचे अतिश म्हात्रे, बालगुड्डू दादा आयोजक खरं तर फेरफटका मारत असताना यस परमेश एक मिनिट इकडं सत्कार करतो. आता ज्याने एक आपल्या सुंदर सुमधुर वाणीनं आपला सर्वांना मंत्रमुग्ध केलं ते आमचे परममित्र निलेशजी पाटील मॅनमो हनुमानपाडा यांचा यथोचित सन्मान होतोय. मी त्यांना विनंती करतोय की आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. आता थोडासा प्रॅक्टिस जरा थोडी कमी होत चालली पण कामानिमित्त मित्रांनो या गोष्टी हँडल होत नाही, पण तरी सुद्धा आपला एक अनमोल वेळ काढून निलेशनी अगदी चांगली कॉमेंट्री केली. अगदी प्रश्नच नाही आहे ते शेअर शायरी त्याच्याकडे जबरदस्त आहे आणि ती साजरी करून त्याने मन सर्वांचं जिंकलं. त्याबद्दल अटल कर्णक चषकामध्ये आयोजक सन्मान्य निकेत बडे यांचे शुभ असते त्यांचा यथोचित सन्मान. आणि चांगल्या पद्धतीनं अगदी सर्वांची मनं जिंकली. अगदी हनुमान नाईक, स्वतः निलेश पाटील आणि परमेश पाटील अशी यांची तिकडी अगदी एक काल त्यांनी पूर्णपणे गाजवलेलं आपल्या पेन तालुक्यामध्ये. आणि अगदी पूर्वी त्यांच्याकडनं म्हणजे एकदम म्हणजे मजेदार काम असायचं. परत त्यात निलेशचा आपण येतो जे सन्मान करूया. तिकडे एक्स्ट्रा कव्हरला फटका आहे, बघूया काय होतंय. क्षेत्ररक्षक आलेत, चेंडूला उचलतील 2 धावा आणि इकडे निलेशचा येतो जे सन्मान 24 इव्हेंटच्या माध्यमात. धन्यवाद निलेश, आपण आलात अगदी मनापासून आणि अभिनंदन. मी सर्व आयोजकांचा खरोखर आभार व्यक्त करतोय की मला बोलायची संधी दिलीत. तुमचं प्रेम माझ्यावरती असंच राहू द्या. परमेश सर, अक्षय सर, अमित सर, हनुमान सर, खरोखरच कुठे कार्यक्रम असतील मला आवर्जून बोलवा. मी नक्कीच तुमची साथ देईल. तुम्ही आहात तिथे आम्ही आहोत. आपण नक्कीच या तालुक्याचं नाव पुढे करू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत. धन्यवाद. चांगली अगदी प्रतिक्रिया दिली. आपण जाऊया आता बॅक टू द कॉमेंट बॉक्स मध्ये, कारण मॅचची आतमध्ये महत्वाची आहे आणि याच्यानंतर फर्स्ट राऊंडचा शेवटचा सामना आहे. तेव्हा वरडी संघाचे सर्व प्लेयर्स आपण कॉमेंट बॉक्सच्या उजव्या बाजूला या. धन्यवाद. खरं तर निलेश सरांचा सन्मान आपण पाहिला आणि ते स्वतः म्हणाले हनुमान नाईक की अमित दादांचे ते शिष्य आहेत आणि खरं तर भरपूर काही अमित दादांकडून ते शिकलेत आणि खूप चांगलं समालोचन खरं तर त्यांच्या माध्यमातून आम्ही ऐकलं. फार कमी असे समालोचक असतात की जे शेरो शायरीच्या माध्यमातून खरं तर प्रेक्षकांना मनोरंजन करत असतात. त्यातीलच एक खरं तर समालोचक म्हटला की कलाकार आणि हा एक चांगला कलाकार आपल्याला आज या स्पर्धेमध्ये मनोरंजन करत असताना आपण त्यांना पाहिलं. मॅचकडे जाऊया. धावसंख्या स्कोर कार्डवरती आपण जरूर पाहतोय 6 धावा धावफलकावरती जरूर आहेत. 65 धावसंख्येचं लक्ष्य. जाणता राजा बीच्या अगेन्स्ट गावदेवी तरणखोप असा हा सामना आपण पाहतोय. कव्हर क्षेत्रामध्ये 38 सर्कलच्या आतमध्ये चेंडू फील्ड केला. एका ओव्हरमध्ये 3 विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजाला 3000 रुपयाचा कॅश प्राइज. चंदूशेठ नाकवा दादर सलग 3 विकेट्स आले नाहीत तरी देखील चालेल. राईट आर्म ऑफ द विकेट, फुल टॉस. चेंडूला सरळ पाठवलंय, दादर गावाच्या दिशेने ठोकलाय. षटकार. संघाचा खरं तर कर्णधार पद ज्यांनी भूषवलं. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. आसाम उत्तराखंड इथे जाऊन खरं तर आपल्या विभागाचं नाव ज्यांनी रोशन केलं असा खेळाडू खरं तर पुढच्या मॅच मध्ये इन ऍक्शन मध्ये त्याला आपण पाहणार आहोत. सो त्याचं देखील आपण वेलकम करूया. नेक्स्ट बॉल. गोलंदाज तयार होईल. शॉर्ट पिच चेंडू होता. टॅपिंग क्रिकेट. मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये चेंडू फील्ड झाला.
खरं तर या एका धावेने धावसंख्या मात्र स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळाली 14. शॉर्ट पिच चेंडू आहे, एक्स्ट्रा कव्हरला स्ट्रोक्स मात्र पाहायला मिळाला. खेळाडू आहे तिकडे, वन बाउन्स चेंडूला फील्ड करेल. तत्पूर्वी रन्स मात्र मिळतील टीम गावदेवी तरणखोप संघाला 2 आणि या 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या मात्र स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळेल 16. क्राईम ब्रांच ऑफिसर खरं तर रायगड भूषण या पुरस्काराने ज्यांना सन्मानित केलं गेलंय, महाराष्ट्र पोलीस दलात सध्या जे कार्यरत आहेत सन्माननीय महेंद्र म्हात्रे दुर्शेत यांचं शुभागमन काही क्षणामध्ये या मैदानावरती जरूर पाहायला मिळेल. आणि थोडं फंबल झाला क्षेत्ररक्षक, परंतु कॅच मात्र पकडण्यात त्याला यश आलं. यस डीजे मास्टर. दुर्शेत संघाचे पुरस्कर्ते नवी मुंबई क्राईम ब्रांच ऑफिसर सन्माननीय महेंद्र म्हात्रे दुर्शेत साहेबांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी खरतर होत असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. मंचकाच्या दिशेने खरतर आमची संपूर्ण आयोजन कमिटी, त्यांच्या समवेत खरतर रायगड भूषण या पुरस्कारांनी ज्यांना सन्मानित केलं गेलं असे हे व्यक्तिमत्व खरतर या स्पर्धेमध्ये सन्माननीय महेंद्र म्हात्रे यांची उपस्थिती आपण होत असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. क्राईम ब्रांच ऑफिसर नवी मुंबई महाराष्ट्र पोलीस दलात सध्या जे कार्यरत आहेत, सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय हे ब्रीद वाक्य ज्यांचं आहे. हलाखीच्या परिस्थितीमध्ये पुढे जात असताना संघर्षमय जीवन ज्यांनी जगलं, परंतु एकच ध्यास खरतर आपल्या आई वडिलांचं नाव कशा प्रकारे मोठं होईल याचा विचार सतत ज्यांच्या हृदयात होता. आणि बघता बघता खरतर प्रचंड मेहनत ज्यांनी घेतली, महाराष्ट्र पोलीस दलात खरतर ज्यांची निवड झाली आणि त्याची दखल संपूर्ण रायगडाने घेतली, रायगड भूषण पुरस्काराने ज्यांना सन्मानित केलं गेलंय सन्माननीय महेंद्र म्हात्रे यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या उद्या मित्रांनो. बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये हर्ष 11 दुर्शेत ही संघ खर तर आपण पाहतोय. मग जिते विभाग प्रीमियर लीग असेल, पेन तालुका प्रीमियर लीग असेल, बऱ्याचशा मोठ्या स्पर्धांमध्ये खर तर हा संघ आपण पाहतो. या संघाचे पुरस्कर्ते आणि आज देखील हा संघ आपण पाहणार आहोत. प्रथमतः गणरायाच्या प्रतिमेचं पूजन, तदनंतर महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत राजशिव छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीचं पूजन खर तर महेंद्र म्हात्रे यांच्याकडून केलं गेलं. आणि आता आम्ही त्यांना विनंती करतोय आपण मुख्य अतिथी कक्षावरती विराजमान व्हावं. एकदा जोरदार टाळ्या उद्या. तरुणांच्या पाठीशी खंबीरपणे खरतर जे नेहमीच उभे राहत आहेत आणि खास करून हनुमानजी प्रत्येक स्पर्धेमध्ये ज्यांच्या माध्यमातून मालिका वीर साठी स्पोर्ट्स सायकलचं पारितोषिक आम्ही बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये पाहिलंय, असे हे दमदार व्यक्तिमत्व आज या अतिथी मंचकावरती त्यांची उपस्थिती आपण पाहतोय. वेलकम महेंद्र म्हात्रे यांचं आपण प्रथमतः शब्द सुमनाने स्वागत करूया. क्रिकेटची प्रचंड आवड आणि खर तर आपल्या गावावरती असलेलं प्रेम आज या रात्रीमध्ये त्यांच्या नावाचा संघ देखील आपण पाहणार आहोत. VCC हर्ष 11 दुर्शेत. नेक्स्ट मॅच बिग फाईट. मॅच कडे जाऊया. तिसऱ्या षटकासाठी मंगेश जोशी. शॉर्ट पिच चेंडू होता, जागा बनवत लेट कटचा फटका डीप पॉइंट क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला. रन्स आल्या 2. गिरीश म्हात्रे आणि अमित पाटील ही जोडी खरं तर मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. तिसऱ्या षटकासाठी मंगेश जोशी ज्या गोलंदाजाने पहिले षटक फेकलं, रन्स खर्च केल्या 6, विकेट्स त्याला मिळाली 1. तदनंतर साहिल पाटीलला आपण पाहिलं त्या षटकामध्ये
11 रन्स खर्च झाल्या, त्याला देखील एक सफलता मिळाली. टार्गेटचा जर का आपण विचार केला तर 65 धावांचं लक्ष्य. दिल्ली अभी तक बहुत दूर आहे. खरं तर बरेचसे किस्से महेंद्र म्हात्रे आणि आमचे आहेत. नक्कीच या षटकानंतर ड्रिंक्स ब्रेक मध्ये आपण त्याबद्दल चर्चा करू. जागा बनवली परंतु फटका फसला. गली क्षेत्रात पकडलाय झेल. फलंदाज गिरीश म्हात्रेचा संपलाय खेळ. सन्माननीय ॲडव्होकेट प्रशांत गावंड साहेब यांना आम्ही विनंती करतो की आपण आमच्या या मुख्य व्यासपीठावर हो. प्रशांतजी गावंड यांना विनंती करतो, जे ॲडव्होकेट आहेत त्यांना आम्ही आग्रहाचं निमंत्रित होतो की आपली जागा आमच्या हृदयामध्ये आहे, तेव्हा आपण आमच्या स्टेजवर यायचं आहे. 2 षटक आणि 3 चेंडूंचा खेळ संपलाय. 65 धावांचा पाठलाग करत असताना टीम गावदेवी तरणखोप संघाची धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती जरूर पाहायला मिळतोय 19. पण आता एक्सिलेटरवर पाय द्यावा लागेल. आणखीन एक चांगला चेंडू. खर तर या स्पर्धेमध्ये जाणता राजा दादर की जो प्रमुख संघ आहे, बादल म्हात्रे, नशीब नाईक, अतुल ठाकूर, स्वप्नील पाटील. बघा इकडे बक्षीस आहे आणि 200 रुपयाचं पारितोषिक आमचे भाऊजी यांना प्रतीक म्हात्रे यांच्याकडून 200 रुपये. षटकार हॅट्रिक साठी 500 रुपये आहेत. आणि इकडे आमचे महाराष्ट्रातील एक नामवंत मूर्तिकार प्रणयजी म्हात्रे यांना विनंती असेल की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर या, ज्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक या टीमसाठी मॅन ऑफ द मॅच म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा अगदी लाजवाब त्यांनी बनवलेली आहे. आणि ती प्रतिमा सर्वजण जो तो म्हणतो की एक आम्हाला द्या, एक आम्हाला द्या. म्हणजे अगदी छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये बसल्याने हुबेहूब त्यांनी साकारलेले. कारण ते कलाकार तसे आहेत. तर आदरणीय प्रणयजी म्हात्रे पेंटर यांना विनंती असेल आपण आमच्या व्यासपीठावर या. 3 षटकांचा खेळ संपला आणि 3 षटकानंतर धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती जरूर आपण पाहतोय 20. मंचकावरती आमचे मित्र महेंद्र म्हात्रे यांची उपस्थिती आपण पाहतोय. खरं तर महेंद्र, आजही ते दिवस मला आठवत आहेत जेव्हा आपण कॉलेजला होतो. खरं तर बालगुटू दादा वडापाव खाण्यापुरते देखील पैसे आमच्याकडे नसायचे आणि अगदी हलाखीच्या परिस्थितीमध्ये महेंद्र म्हात्रे आणि जीवन व्यतीत केलं. त्यांचे आई वडील प्रचंड मेहनत करायचे आणि तदनंतर एक दिवस असं घडलं. खरं तर आमच्या वर्गातील एक मैत्रीण म्हणाली महेंद्र म्हात्रे यांना की तू काहीच करू शकणार नाही आहेस, तुझ्या जीवनामध्ये विशेष काही घडणार नाहीये, तू खरं तर मेहनत करत नाहीयेस, काय करशील तू पुढे. परंतु ती जिद्द, ती चिकाटी आणि विशेष करून त्यांच्या आई वडिलांनी घेतलेली मेहनत खरं तर पाहायला मिळाली. आणि तदनंतर महेंद्र म्हात्रेंनी प्रचंड मेहनत घेतली आणि मग पोलीस दलात दाखल होण्यासाठी त्यांनी परिश्रम घेतले, परीक्षा दिली. बघता बघता पोलीस दलात ते कार्यरत झाले, त्यांची निवड झाली. आणि तदनंतर मग वडखल पोलीस ठाणे असेल, पेन पोलीस ठाणे असेल, अशा विविध ठिकाणी ते कार्यरत होते. आणि तदनंतर त्यांच्या कार्याची दखल घेत खरं तर नवी मुंबई क्राईम ब्रँच मध्ये खरं तर त्यांची निवड झाली. खरं तर रुपेश पाटील यांना देखील आपण पाहताय, ते देखील युनिट 2 चे अधिकारी आहेत, त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया. आणि तदनंतर संपूर्ण रायगडाने त्यांची दखल घेत त्यांना रायगड भूषण या पुरस्काराने सन्मानित केले. एकदा जोरदार टाळ्या उद्या. खरं तर महेंद्र म्हात्रे यांचा आम्हाला भरपूर अभिमान वाटतोय आणि खरं तर बऱ्याचशा स्पर्धांसाठी त्यांच्या माध्यमातून पारितोषिकं दिली जात आहेत. आपल्या गावातील खेळाडूंसाठी ते नेहमी प्रेरणादायी राहिलेत असं हे व्यक्तिमत्व आज आमच्या अतिथी मंचकावरती आहेत. त्यांचं आपण हृदयाच्या अंतकरणापासून स्वागत करूया. बॅक टू द क्रिकेट. मैदानाकडे जरूर जातोय. बरेचसे किस्से आहेत परंतु वेल फार कमी आहे महेंद्र म्हात्रे. खरं तर हा चेंडू आपण पाहिला, धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती जरूर पाहायला मिळेल 20.
डॉट बॉल आलाय. त्यावेळेस महेंद्र कदाचित आपल्याकडे बाईक नव्हती, आपण एसटीतून जायचो तेव्हा आपलं स्वप्न असायचं की आपली स्वतःची बाईक कधी येईल. परंतु बघता बघता खरं तर महेंद्र म्हात्रे एक दोन नाही तर 3 कार घेतल्यात. आज ते त्या स्टेजला पोहोचलेत. बाईक तर त्यांच्याकडे आहेतच, परंतु त्यांची मेहनत, विशेष करून त्यांनी घेतलेले परिश्रम आज त्यांना ह्या व्यासपीठावरती घेऊन आलेले आहेत. थँक्यू सो मच महेंद्र. खरं तर मित्र असण्याचा भरपूर खरं तर मला देखील अभिमान वाटतोय. मॅच कडे आपण जाऊया. लेग बायच्या स्वरूपाने एक सिंगल आली आहे. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती जरूर आपण पाहतोय 21. मॅच आपण पाहतोय गावदेवी तरणकोपच्या अगेन्स्ट जांतराजा बी. बिग फाईट. शॉर्ट पिच चेंडू होता. खांद्याचा अतिरिक्त वापर जरूर पाहायला मिळाला. गोलंदाज स्वराज पाटील खरं तर उंचपुरा गोलंदाज. ऑस्ट्रेलियन टीम मध्ये ज्याप्रमाणे गोलंदाज असतात खरं तर ते राहून गेलं. अर्थातच जांतराजा दादर जो प्रमुख संघ होता तो पराभूत झाल्यानंतर खरं तर दादर गावाच्या अपेक्षा ज्या होत्या त्या पूर्ण कोण करेल तर दादर बी हा संघ मैदानाच्या आतमध्ये उतरलाय. चांगलं प्रदर्शन त्यांचं आपण पाहतोय. आणखीन एक धीम्या गतीने फेकलाय, परंतु पंचांचा इशारा मात्र आला. इट्स अ वाईट बॉल. हा खरं तर डोक्याच्या वरतून जाणारा चेंडू होता. अनपेलेबल डिलिव्हरी खरं तर ज्याला म्हणू शकतो आपण खेळू न शकण्यासारखा चेंडू खरं तर पाहायला मिळाला आणि त्या चेंडूला मात्र दंडित केलं गेले. इट्स अ वाईट बॉल. एक्स्ट्राज मध्ये जरूर वाढ होईल. धावसंख्या 1 ने वाढेल. स्कोर कार्ड वरती 22 धावा धावफलकावरती जरूर आपण पाहतोय. 65चं टार्गेट आहे आणि हे लक्ष्य फार दूर वाटतोय. चांगला फटका. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. हात सांगणारा फटका. आणखीन एक गगनभेदी चेंडू मात्र चाललाय सीमा पार. षटकार. चेंडू बाकी असतील या इनिंग मधले 8 आणि विजयासाठी रन्स करायचे आहेत 37. 8 चेंडू आणि 37 धाव संख्येचं खरं तर या ठिकाणी समीकरण असेल. मॅच खरं तर अद्यापर्यंत संपली नाहीये. येणाऱ्या काही चेंडूंवरती जर का आणखीन मोठे फटके आले तर फार मजा येईल. चांगला फटका आहे. डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक वेगाने आला. चेंडूला पकडलं. तत्पूर्वी रन्स मिळाली. एक सिंगल. पण जेवढे प्रेक्षक ए टीमच्या सोबत आपण पाहिले तेवढे समर्थक बी टीमच्या सोबत नाही आहेत, परंतु यायला पाहिजेत असं आपण म्हणूया. कारण की गावाच्या नावासाठी, गावाच्या अस्मितेसाठी जेव्हा गावाच्या नावाची जर्सी परिधान करून एखादा खेळाडू मैदानात उतरतो ना, मग त्या खेळाडूच्या सन्मानासाठी आपल्याला यायलाच पाहिजे. आणि हा सामना जर का जिंकला तर भरपूर येतील प्रेक्षक. फ्लिक केलाय क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी, त्याला बीट करत चेंडू मात्र चाललाय स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये सीमा पार. चौकार. बघा कविराज पाटील, आपण टाइम आउट जो आपला लागलाय तो समोरच्या टीमला आपण कळवायचा आहे, कारण ते महत्वाचं आहे. षटक किती संपली, टायमिंग राहिलाय किती, परमेश पाटील आपण तेही सूचित करा जेणेकरून हे सामने लवकर संपतील. चार षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 4 षटकानंतर धावसंख्या मात्र स्कोर कार्ड वरती पाहतोय एकूण 33. येणारे एक षटक विजयासाठी रन्स करायचे आहेत 32. 6 चेंडू आणि 32चं समीकरण सोडवेल का?
टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये असं आपण घडताना पाहिलंय, परंतु या स्पर्धेमध्ये हे घडेल का? शॉर्ट पिच चेंडू आहे, खांद्याचा अतिरिक्त वापर, इट्स अ वाईड बॉल. खर तर वन बाउन्सचा इशारा देखील पंच संतोषजी चौधरी सर, स्क्वेअर लेग पंच आमचे मित्र बंटी म्हात्रे यांच्याकडून दिला गेला. 1 रन स्कोर कार्ड मध्ये जरूर ऍड केली जाईल. 31 धावसंख्येची आवश्यकता असेल टीम गावदेवी तरणखोप संघाला. पण खर तर इम्पॉसिबल नाहीये, ते पॉसिबल होईल का हे मात्र पाहावं लागेल. चांगला फटका अलॉंग द कार्पेट, लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये चेंडू मात्र ट्रॅव्हल झालाय सीमा पार. मच नीडेड 4 रन्स. झेलची संभावना आहे. नितेश पाटील खर तर ती चूक करणार नाहीये. विकेट डाऊन. फलंदाज या ठिकाणी जरूर बाद झालाय. अमित पाटील बॅक टू द पॅव्हलियन. आजच्या टीमचा जर का विचार केला ना बालगुटू दादा, तर प्रत्येक टीम मध्ये पोलीस दलातील अधिकारी आहेत. जोहे टीम मध्ये आमचे रुपेश आहेत. दुर्शेट टीम ऑलरेडी आपण पाहिली. मग डावरे टीम मध्ये जर का आपण विचार केला तर गरज सर आहेत. तदनंतर जर का आपण दादर टीमचा विचार केला तर नितेश पाटील हे पोलीस अधिकारी या टीम मध्ये आहेत. सो आज पोलिसांचा दिवस आहे असं म्हणूया आपण. सर्वांनी सावध राहा. नेक्स्ट बॉल. शॉर्ट पिच चेंडू आहे आणि आता मात्र नो बॉल. पहा खर तर एक बाउन्सर तुम्हाला अलाउड असतो, सेकंड बाउन्सर मग तुम्हाला नो दिला जाईल. खर तर नशीब नाईकच्या पावलावर पाऊल चालून खर तर ही गोलंदाजी सुरू आहे. ज्याप्रमाणे नशीब नाईक शॉर्ट पिच चेंडूसाठी ओळखला जातोय आणि खर तर जाणता राजा बी टीम मध्ये देखील तशाच प्रकारचे गोलंदाज आहेत, अगदी वेगवान गोलंदाज. नो बॉल. फ्रीची संधी. बॉल बॅक ड्राईव्ह अलॉंग द कार्पेट. फार काही आता उरलं नाहीये या मॅच मध्ये आणि फक्त औपचारिकता बॅलन्स असेल. मॅच मध्ये डॉमिनेट केलं दादर टीमने. विशेष करून एनडी बाई निलेशची फलंदाजी अप्रतिम राहिलंय. खर तर बऱ्याच महिन्यानंतर, बऱ्याच दिवसानंतर त्याची अशा प्रकारची फलंदाजी आपण पाहिली. कदाचित आता थर्ड बाउन्सर साठी काय नो बॉल. फ्री हिटची संधी जरूर असेल. पण गोलंदाज जर का विचार केला तर एक बाउन्सर अलाउड आहे, सेकंड बाउन्सर नो असतोय, त्याला ठाऊक आहे, तरी देखील त्यांनी बाउन्सर टाकला. पंचांनी नो दिला. तदनंतर त्याला ठाऊक होतं आणखीन जर का आपण बाउन्सर टाकाल तर मग पंच पुन्हा एकदा नो देतील. पुन्हा एकदा त्यांनी तीच चुकी केली. हे चित्र बरोबर नाहीये क्रिकेटमध्ये मित्र असं म्हणेल. चांगला चेंडू आहे. खरं तर फार काही उरलं नाहीये मॅच मध्ये. फ्री हिटचा चेंडू देखील होता, त्यावरती देखील मोठा स्कोरिंग स्ट्रोक आला नाहीये आणि पराभवाच्या छायेत खरं तर आपण गावदेवी तरणखोप संघाला पाहतोय. चांगलं कमबॅक आणि चांगला क्रिकेट खरं तर पाहायला मिळाला जाणता राजा दादर बी संघाकडून. खरं तर बरेचसे समर्थक आता त्यांचा सामना पाहण्यासाठी जरूर येतील. धीम्या गतीने चेंज ऑफ पेस, परंतु लाईन आणि लेंथ थोडी खराब होती. इट्स अ वाईट बॉल आणि खरं तर क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीमने आता पंचांच्या निर्णयाला चॅलेंज केलंय. DRS या ठिकाणी
24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून फ्रेम बाय फ्रेम आम्ही जरूर या ठिकाणी पाहणार आहोत की चेंडू एक्झॅक्टली कुठे पडलाय, वाईड आहे की नाही. पण टेनिस बॉल क्रिकेट एक चांगल्या स्टँडर्ड वरती आता गेलाय. इट्स अ वाईड बॉल. आमचे मित्र हनुमानजी नाईक तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेत त्यांना आपण पाहतोय. हा देखील चेंडू जरूर आपण पाहिला, डाव्या स्टिकच्या वरतून चेंडू खरं तर जात असताना आपल्याला पाहायला मिळाला आणि निर्धाव चेंडू आलाय. कविराज चेंडू बाकी असतील, लास्ट या मॅच मधला शेवटचा चेंडू बाकी असेल आणि विजयाचा सुगंध आणि ही मॅच आता खिशात घातली असं म्हणूया आपण. जाणता राजा बी संघाने सेन्सिबल सन्मान दिलाय, सामना संपलाय आणि या मॅच मध्ये खूप चांगलं खरं तर बॅटिंग राहिली दादर टीमची, चांगली गोलंदाजी राहिली. हार्ड लक टीम गावदेवी तरण खोप. प्लेयर ऑफ द मॅच एनडी भाई, अर्थातच निलेश पाटील ठरलाय या मॅचचा हिरो, सामनावीर. तत्पूर्वी आपण अतिथी सन्मान सोहळ्याकडे जाऊया. गेट्स इज अ गॉड असं म्हटलं जातं. अतिथी देव भव. आलेल्या